नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज बुधवार का दिन है और फरवरी की तारीख है 7। आज सरसों बाजार में कैसी उठापटक रही है, बाजार कैसा चल रहा है और आगे क्या संभावना लग रही है, कैसी आवक हो रही है नई और पुरानी फसल की, और जो खाद्य तेलों का जो इंटरनेशनल मार्केट है वो क्या कहता है, इस पर विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसे लाइक और शेयर कर ही रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में खाद्य तेलों की, विशेष रूप से सोया और पाम तेल की क्या पोजीशन है। देखिए, जैसा कि अर्जेंटीना और ब्राज़ील, इन दोनों जो देश हैं, ये दोनों में जो सोयाबीन की जो क्रॉप है उसको लेकर के मैंने आपसे पहले भी कई बार कहा था कि इनमें घटबढ़ की खबर आती रहेगी। कभी फसल खराब होगी, कभी तापमान बढ़ेगा, कभी फसल कमज़ोर होगी, कभी फसल बढ़ेगी। इस तरह की खबरें आती रहेंगी और बाजार में उठापटक बनी रहेगी। वही स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। जनवरी के दूसरे सप्ताह से लेकर अब तक अर्जेंटीना की जो क्रॉप है उसके ऊपर, यानी सोयाबीन की जो फसल है उसके ऊपर तापमान बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 49 डिग्री सेल्सियस तक तापमान वहां पर नोट हो रहा है, दर्ज हो रहा है, और ऐसे में जो फसल है वो प्रभावित हो रही है। पहले ये अनुमान था कि वहाँ 520 लाख टन का उत्पादन होगा, लेकिन अगर तापमान इसी तरह बना रहा और आने वाले 5-7-10 दिन के अंदर बरसात नहीं होती है, और वो भी अच्छी बरसात नहीं होती है, तो उत्पादन में गिरावट आ सकती है। और इस ये जो संकेत मिले हैं बाजार से, अर्जेंटीना से, उसके कारण से जो सोयाबीन है उसको थोड़ा सा प्रोत्साहन मिला है, थोड़ी सी बढ़त मिली है, थोड़ा सा बाजार अप हुआ है। शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में सोया तेल, सोयाबीन, सोया मील, सभी, सोया मील शायद कम है, लेकिन सोयाबीन और सोया तेल के अंदर जो है वो तेजी बनी हुई है। और इसी कारण से जो महाराष्ट्र का कीर्ति प्लांट है उसने भी आज बाजार थोड़ा सा 20-30 रुपये प्लांट का भाव बढ़ाया है, लेकिन अभी भी बाजार 4780 रुपये के आसपास है, जो कि पिछले 1-1.5 महीने पहले यही बाजार 53-5400 रुपये या 5500 रुपये तक पहुंचता हुआ दिखाई दिया था। मलेशिया का जो पाम तेल उत्पादन है जनवरी महीने का 11.18% तक गिरा है जनवरी महीने में, और जो उसका उत्पादन की बात हो रही है और उसका जो निर्यात है उसके अंदर भी थोड़ी सी जो है गिरावट आई है। हालांकि भारत ने जो पाम तेल का जो जनवरी में आयात किया वो लगभग 12% कम रहा है जनवरी महीने का। हालांकि आपको याद होगा सितंबर में यही आयात 29.21% तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया था, जो कि काफी ऊंचे स्तर पर था, और इस बार यह है जनवरी में आकर के काफी नीचे चला गया है। करीब करीब 6 महीने का ये जो नोटिस है, 6 महीने का अंतर आ गया, 6 महीने पहले से कम हो गया है। तो इस कारण से पाम तेल के अंदर थोड़ी तेजी है, जिससे केएलसी के अंदर हल्की सी मजबूती बनी हुई है, ज़्यादा मजबूती नहीं है, और इस कारण से सरसों के बाजार में हल्का हल्का सा जो सुधार या मजबूती आप कह सकते हैं वो बनी हुई है। आज बाजार में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। भरतपुर का भाव वही 5280 रुपये जो कल था वही आज है। जयपुर का भाव भी वही है। चरखी दादरी, दिल्ली, टोंक, निवई लाइन, सभी मंडियों के अंदर भाव कल वाले ही हैं, स्टेबल हैं, कोई अंतर नहीं है। इसलिए आज भाव बताने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी शायद, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर सरसों की जो नई आवक है, जैसे आज नई आवक 85,000 बोरी तक पहुंची है, और आने वाले दिनों में इसमें आवक बढ़ने की संभावना है। जैसे ही विदेशी जो तेलों का जो मजबूती का जो सहारा है सरसों को, वो जिस दिन टूटेगा उस दिन बाजार में गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। फिलहाल सरसों में तेजी आने की संभावना बिल्कुल नहीं है, और बाजार घटने की तरफ कभी भी बढ़ सकता है जैसे जैसे ही आवक बढ़ेगी। आज सलोनी प्लांट के मैं आपको भाव जरूर बता देता हूं। सलोनी प्लांट के अंदर आज बाजार 25-50 रुपए अप होता हुआ दिखाई दिया है। थोड़ी सी देर पहले अलवर का भाव 25 रुपये बढ़ाया था उन्होंने, और कोटा का भाव भी 25 रुपये थोड़ी देर पहले बढ़ाया था। अब शमशाबाद, दिग्नेर और अलवर का भाव है 6,000 रुपये, और कोटा का भाव है 5,975 रुपये। बाकी सभी मंडियों के भाव लगभग सेम हैं, कल वाले ही भाव हैं। तो आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।